बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच उन्होंने कहा कि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे। बीजेपी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर देश भर में कलाम को सलाम अभियान चलाने का ऐलान किया है। आज होने वाले इस अभियान की शुरुआत रामेश्वरम से यूनिटी मार्च के साथ होगी। इस दौरान देश भर में पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में न्यू टाउन इलाके में विधानसभा का नया भवन बनाने की योजना है। करीब 40 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस भवन में 400 विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी। सरकार की ओर से नए विधानसभा भवन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आने वाले समय में निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जांच को लेकर महत्वपूर्ण बात सामने आई है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को लेकर कोर्ट ने कहा कि इसका नेतृत्व किसी आईपीएस अधिकारी के हाथ में होना चाहिए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होनी है। पंजाब में डी फार्मेसी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया कि पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में फूड पॉइजनिंग की वजह से करीब 40 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि आदिवासी आश्रमशाला में खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। वहीं सभी बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सियासत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जंतर मंतर प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश की प्रगति से खुश नहीं हैं और समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रभक्ति, नवाचार और शोध का केंद्र बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्लास्टिक कचरे के निपटारे, जल संरक्षण और पौधारोपण की अपील की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र किया और पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों की भी चर्चा की। साथ ही कारगिल विजय दिवस पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कोलकाता पुलिस ने 24 जुलाई को छात्रों की रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में से कोई भी छात्र नहीं है। अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर हिंसा में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। जंतर मंतर पर कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद अब हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इलाके में लगाए गए बैरिकेड्स हटा लिए हैं और साफ सफाई का काम भी किया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन के कारण बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशन भी खोल दी हैं और अब इलाके में सामान्य आवाजाही शुरू हो गई है। आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने मांग की कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं प्रतिनिधियों ने पुलिस से छात्रों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील भी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चल रहे मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने और यात्रियों को मौसम की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वही यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी। राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई और कथित हमले का आदेश किसने दिया था। राहुल गांधी ने पूरे मामले की जांच कराने और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। भागलपुर हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने हिंसा और उपद्रव में शामिल 155 लोगों की पहचान कर उनकी तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से आरोपियों की पहचान करने में मदद करने की अपील की है। कल कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के जोजिला में सेना के जवानों से मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद और आतंकवादियों को पालने वालों के बीच कोई फर्क नहीं करेगा और उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद पर भारत का रुख नहीं बदलेगा। ईरान की कथित समुद्री नाकेबंदी के चलते अरब सागर में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12 वाणिज्यिक जहाजों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। इसी बीच ईरान समर्थित विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। वहीं सऊदी अरब में कई जगहों पर सायरन बजने की भी खबर सामने आई है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के समर्थन में धन्यवाद वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लखड़ा ने भी इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार अपनी आवाज उठाती रहेगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय राजनीति में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में ही रहेंगे। उनके इस बयान के बाद केंद्रीय राजनीति में जाने को लेकर रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। मुंबई में ठाकरे परिवार के दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर एक साथ नजर आए। छात्रों के आंदोलन की सफलता को लेकर विजय जुलूस निकाला गया। इस बीच राज ठाकरे ने कहा कि छात्रों के आंदोलन की सफलता ने साबित कर दिया है कि जनता सरकार को चुनौती दे सकती है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं का 19वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ है और बालटाल मार्ग से यात्रा जारी है। वहीं अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सीवान में पुलिस पर छात्रों के खिलाफ AK-47 के इस्तेमाल का आरोप लगाया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी ने सरकार को चेतावनी दी कि एक छात्रों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को आत्म अनुशासन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को अपना वर्तमान और भविष्य सही दिशा में रखना है तो उन्हें अनुशासन के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने छात्रों से किसी भी तरह के भटकाव से बचने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जवाब देंगे और उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ तैयारी करनी चाहिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा और प्रशासन पर चुनाव प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई की मांग की। इस बीच उनका आरोप है कि उनके संगठन के कार्यकर्ताओं के ठहरने वाले होटलों में छापेमारी की जा रही है और उनसे खर्च से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को देर रात पटना के सिटी सेंटर मॉल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने गिरफ्तारी को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि तेज प्रताप पर जबरन केस दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और छात्रों के मुद्दे पर भी आवाज उठाती रहेगी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत और बचाव दल लोगों की मदद में जुटे हैं और अहमदाबाद में भी रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। वहीं डांग में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते लोगों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूरोप के कई देशों में भीषण जंगल की आग ने तबाही मचा दी है। फ्रांस और स्पेन में आग तेजी से फैलने के कारण कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। वहीं दमकल की टीमें और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने में जुटे हैं। इस बीच प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए परमाणु समझौते को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल ऊर्जा और अन्य शांतिपूर्ण जरूरतों के लिए है और इसमें यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप के मुताबिक समझौते की एक अहम शर्त सऊदी अरब का इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना भी है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई। ईरानी पक्ष के मुताबिक हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों, पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली और MQ-9 ड्रोन से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।